नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। दरभंगा एम्स लगातार दरभंगा का एक ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है। हर आम और ख़ास, क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया दरभंगा एम्स। आश्चर्य की बात है और दिलचस्प बात है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जो बिहार सरकार में हैं, उसके घटक दल भी जो है वो इस मुद्दे को लेकर के लगातार आंदोलनरत है। जो केंद्र सरकार में जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता भी जो है वो दरभंगा एम्स बनाने को लेकर के जो है वो लगातार आंदोलनरत हैं। सवाल ये उठता है कि यदि सभी विपक्षी पार्टियां, सभी सत्तारूढ़ दल जब चाहते हैं कि दरभंगा एम्स बने, तो फिर दरभंगा एम्स बन क्यों नहीं रहा है? हमें लगता है कि ये दरभंगा एम्स राजनीति नहीं, एक मजाक का मुद्दा बन गया है। इसको लोगों ने मजाक बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि दरभंगा एम्स अगर मजाक का मुद्दा बनेगा तो 2024 का चुनाव और 2025 का चुनाव सामने में है। यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, समझ चुकी है कि दरभंगा एम्स नहीं बनने में कौन सा कारण है, कौन सी वजह है, और दरभंगा की आवाम, दरभंगा की जनता अपने वोट के माध्यम से यह संदेश दे देगी कि दरभंगा एम्स यदि समय से बनता तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आपको होता। इसी विषय को लेकर के आज दरभंगा के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिलचस्प बात यह है कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार सरकार के विरुद्ध। उनकी मांग है कि बिहार सरकार के अटकाने, लटकाने और भटकाने के कारण दरभंगा एम्स बनने में देरी हो रही है, और इसी को लेकर के ये जो दरभंगा एम्स का प्रस्तावित स्थल है शोभन यानी कि बलिया मौजा, उसी स्थल पर ये आमरण अनशन करने जा रहे हैं, जो आगामी 2 अक्टूबर को इनका आमरण अनशन की शुरुआत होगी। तो चलिए सबसे पहले गोपाल जी ठाकुर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो आपको सुनाते और दिखाते हैं। जो बिहार का दूसरा एम्स राज्य की सरकार लटकाने, अटकाने का काम कर रही है, उसके विरुद्ध 2 अक्टूबर से हम गांधी जयंती के अवसर पर अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहा हूँ। आनंद फानन में राज्य की सरकार ने कहा तो हम 150 एकड़ जमीन हम यहाँ पर देंगे। उसके लिए इन्होंने 113 एकड़ का कैबिनेट करके भेजने का काम किया, और हम आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, तो 113 एकड़ जो आपने दिया, आप पता करें, जो लगभग 24 किसान आकर के और अपर समाहर्ता जो हमारे भूमि सुधार हैं, उनके न्यायालय में अपना केस दाखिल किया। तो 113 एकड़ जमीन आप देते हैं और किसान उस पर विवाद खड़ा करता है, और फिर आप कहते हैं 36 एकड़ भूमि हम अधिग्रहण करके देंगे। और कई अखबार में लिखा है, पटना के अखबार में, जो 36 एकड़ के लिए जिला प्रशासन को राशि उपलब्ध करा दी गई, और अभी तक जिला में कोई राशि नहीं आया, और फिर वो 36 एकड़ आप नहीं दिए। यहाँ के सांसद होने के नाते हमने कहा है, जो यहाँ बिहार की सरकार 150 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स के लिए सारे बाधा को दूर करते हुए, और यहाँ पर जो 30 फीट गड्ढा है, और आपने जो निर्णय लिया है 309 करोड़ की लागत से हम भर के देने के लिए तैयार हैं, तो अभी तक तो न जमीन का आप सीमांकन करा करके दे रहे हैं, न भराई का कोई काम वहाँ पर चल रहा है। और जब आप उपयुक्त जमीन देंगे तब न भारत सरकार पर आप दोषारोपण करेंगे, जो वहाँ से केंद्रीय टीम इसको रिजेक्ट कर दिया। केंद्रीय टीम जब यहाँ पर आई और जो परिस्थिति देख करके गई, तो आपका तो सांसद लिखते हैं वही बात,
आपके गठबंधन के एमएलसी वही विषय बोलते हैं, और जब आप जमीन ही उपलब्ध करके नहीं दे रहे हैं तो भारत की जो तकनीकी टीम आकर के जो रिपोर्ट दिया है वो कैसे दे दे जो यहाँ पर एम्स का निर्माण हो जाएगा। तो सारे विषयों को लेकर के और हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन 2 अक्टूबर से अनशन पर बैठेंगे और बिहार की सरकार लगातार मिथिला के 8 करोड़ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, मिथिला के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है, और हमने रहते हुए यहाँ पर हम कहीं बरगलाने नहीं देंगे। हम अनशन पर बैठेंगे। एम्स महत्वपूर्ण विषय है, एम्स को कोई राजनीति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। दलगत भावना से उठ करके एम्स के लिए पूरे मिथिलावासी को एक हो करके इस लड़ाई में यहाँ पर मुझे साथ दें, और एम्स का निर्माण होगा, दरभंगा में ही होगा, कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता। यह बात हम शुरुआत से कर रहे हैं, जो एम्स दरभंगा में बन के रहेगा। सांसद महोदय, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा 2-3 दिन पहले का, उसमें आप कह रहे हैं कि एम्स सोबन में बनेगा। वही 150 एकड़ जमीन बनेगा, तो जमीन में जी बिल्कुल, उस गड्ढा में तो बनेगा नहीं। आपका ये घोषणा कि एम्स सोबन में बनेगा, किस आधार पे आपने? हम तो अभी भी कहते हैं जी 150 एकड़ जमीन का समय, उसमें भी बोले हैं समय सीमा तय करके राज्य की सरकार दे, और हम भारत की सरकार से इसके लिए एज ए सांसद के रूप में बात करके बनेगा कैसे? सर, कहीं ना कहीं आपके और केंद्र बिहार सरकार में सामंजस्य नहीं बन रहा है, और ये एक राजनीति की भेंट एम्स चल रही है, इसको आप राजनीति की भेंट नहीं देख रहे? देखिए, हम पहले कहे हैं 15 से लगातार भारत की सरकार ने पत्राचार करते रहा, और न 15 में कोई जवाब मिला, न 16 में जवाब मिला, न 17 में जवाब मिला, और 18 में नवंबर माह लगभग तब DMCH अपग्रेड करने का प्रस्ताव जब भाजपा सरकार में आ गई है तब इन्होंने देने का कहा। सर, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए मान लेते हैं कि बिहार सरकार के कारण ऐसा डिले हो रहा है, ROB बनने में बिहार सरकार का क्या है उसमें इंटरफेयर है? बिहार दरभंगा में ROB क्यों नहीं बन रहा है? आपने देखा कि जैसे ही सांसद महोदय से मैंने ROB को लेकर के सवाल किया, वो जवाब दिए बगैर उठ खड़े हुए, कहीं न कहीं ये सवाल का जवाब देने से बचते दिखे। ये थे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। इन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा कि केंद्र सरकार लगातार पत्राचार कर रही है बिहार सरकार से, बावजूद बिहार सरकार की लापरवाही के कारण दरभंगा एम्स बनने में देरी हो रही है। उन्होंने 2-3 बात कहा जो विचारणीय है। पहली बात उन्होंने ये कहा कि यदि बिहार सरकार चाहती है कि बलिया मौजे में दरभंगा एम्स बने, तो कम से कम जो प्रस्तावित स्थल है उस स्थल पर जो लो लैंड का एक मुद्दा है, उस मुद्दे को यानी कि मिट्टी भराई का काम कम से कम बिहार सरकार के द्वारा इस मिट्टी भराई का काम करके तब जो है वो केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार लगातार न तो वहाँ मिट्टी भराने का कोई काम कर रही है, न अभी तक सीमांकन का उसने काम किया है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि केंद्र सरकार भी तो पहल कर सकती है, केंद्र सरकार ही सहमति पहले दे दे कि आप दरभंगा एम्स यहाँ बनाने की स्वीकृति दी जाती है, तब बिहार सरकार अपना काम करेगी। तो अब ये सामंजस्य का एक मुद्दा बन गया। दोनों सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों चाहती है कि दरभंगा एम्स बनने का क्रेडिट उसे मिले, लेकिन इसका खामियाजा दरभंगा की आवाम, दरभंगा की जनता और मिथिलांचल की जो 8 करोड़ लोग हैं उसको जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा ही के सांसद आमरण अनशन पे जा रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ठीक उसके एक दिन पहले इंडिया के घटक दल है भाकपा माले, वो भी आवरण अनशन उसी प्रस्तावित स्थल पर जो है वो धरना जो देने जा रही है, आंदोलन करने जा रही है 1 अक्टूबर को, और उनका भी मुद्दा है दरभंगा एम्स। सवाल ये उठता है कि अगर हर पार्टी आंदोलन कर रही है तो फिर दरभंगा एम्स बनने में देरी क्यों हो रही है? दरभंगा की जनता जानना चाहती है, लेकिन अगर दरभंगा की जनता
को ये लग जाएगा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक मजाक का मुद्दा बन गया है, तो इसका खामियाजा आने वाली सभी पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।